आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है कोरोना हुआ तो डरना क्या। आलेख वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय का है। हमारा परिवार अभी अभी कोरोना संक्रमण से बाहर आया है। संक्रमण के दौरान बीते 20 दिनों में हम अलग अलग तरह के अनुभवों से गुजरे हैं और सबसे बड़ा अनुभव यही है कि यदि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो डर कर मर जाने की जरूरत नहीं है। आप बस कोरोना को नोटिस कीजिए, उसकी परवाह कीजिए, उसके लक्षणों को पहचानिए, उसकी अनदेखी मत कीजिए। कोरोना काल में एक शब्द बहुचर्चित हुआ है और वो है टेस्ट। यहाँ मैं कोरोना के पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल कोरोना ने हमें एक और टेस्ट से गुजरने के लिए बाध्य किया है और वो टेस्ट है ये जानने का कि आपके अपने शरीर से रिश्ते कैसे हैं। ये बीमारी हमसे पूछती है कि हम अपने शरीर को, उसकी हरकतों को, उसकी तासीर को कितना जानते हैं। हम अपने शरीर और उसके द्वारा दी जाने वाली प्रक्रियाओं और संकेतों को कितना समझ पाते हैं। कुल मिलाकर ये बीमारी इस बात की परीक्षा लेती है कि हमें अपने शरीर की कितनी परवाह है। यदि हम उसे तवज्जो देते हैं तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ऐसा करके हम कोरोना को शरीर की दहलीज पर ही रोक पाने में सक्षम हो जाते हैं। शरीर में किसी भी बीमारी या बाहरी तत्व का प्रवेश बिना अलार्म के नहीं होता। अक्सर हम बाहरी दुनिया में इतना खोए हुए रहते हैं कि अपने शरीर के भीतर से आने वाली आवाज को, उसकी कराह को या उसकी चेतावनी भरे संकेत को सुन नहीं पाते। सबसे ज्यादा मुश्किल उन मामलों में होती है जहां सारे संकेतों और चेतावनियों को सुनकर भी हम अनसुना कर देते हैं। हमारा दम्भ हमें इस बात को मानने ही नहीं देता है कि हम बीमार भी पड़ सकते हैं या बीमार पड़ने जा रहे हैं। हम शरीर की बात सुनने के बजाय अपनी राय, अपनी कथित समझ उस पर थोपने लगते हैं। शरीर की चेतावनी पर सोचने के बजाय अपना अधकचरा ज्ञान और समझ उस पर थोप कर मनमाना समाधान, उपचार करने लग जाते हैं। आज कोरोना का जो इतना बड़ा संकट हम देख रहे हैं, अपने आसपास के प्रियजनों की असमय मृत्यु से हतप्रभ हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है बीमारी के संकेतों को सही समय पर ना पहचानते हुए तत्काल उसके उपचार की ओर ना बढ़ना। कोरोना का पहला और सबसे बड़ा सबक यही है कि अव्वल तो आप पूरी सावधानी रखकर इसे अपने तक पहुंचने ही ना दें, और यदि ये पहुंच ही गया तो बिना देरी किए तत्काल उसका उपचार करवाएं। तत्काल यानी तत्काल। याद रखिए, आप देरी करके बीमारी को टाल नहीं रहे बल्कि मौत को अपने नजदीक बुला रहे हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में एक बड़ा अंतर ये देखने में आया है कि हम इस खतरे से बेपरवाह हो गए हैं। पहली लहर में हम कोरोना से डरे थे तो शायद हालात पर थोड़ा काबू पा लिया गया था, पर दूसरी लहर में हमने डरना छोड़ दिया और यही लापरवाही हमें ले डूबी। ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते समझते हुए भी अनजान बने रहने के लिए अभिशप्त हैं। कोरोना में एक गफलत ये भी होती है कि लक्षणों का कारण पता नहीं चलता। हम जान ही नहीं पाते हैं कि संक्रमण हमें कहां से और किस कारण से हुआ। पर हमें कोई भी असामान्य लक्षण हल्के नहीं लेने चाहिए, चाहे वो गले में खराश हो, जुकाम हो या हल्का बुखार। हमारा परिवार इसलिए कोरोना के गंभीर दौर से बच गया क्योंकि हमने पहला और हल्का सा लक्षण दिखने के 24 घंटे के भीतर से पहले ही डॉक्टर की सलाह से कोरोना की लाइन वाला उपचार शुरू कर दिया था। हमने आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने में कोई देर नहीं की और जब टेस्ट करा लेने के बाद ये पता चला कि उसकी रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं तो हमने उसके इंतजार में समय गंवाने के बजाय रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया और उसमें हमें पता चल गया कि हम पॉजिटिव हैं। कोरोना से लड़ाई में हमेशा सतर्क रहने और समय पर एक्शन लेने का महत्व सबसे अधिक है। हमें इस सतर्कता का फायदा मिला। हमने अपना इलाज डॉक्टर की देखरेख में ही किया और वो ही दवाएं ली जो उसने कही। उतने ही दिन ली जितने दिन के लिए कहा। सीटी स्कैन भी डॉक्टर के कहने के बाद ही कराया। हमारे डॉक्टर ने भी ये बात कही और हमने भी महसूस किया कि हम पर कोरोना का ज्यादा असर शायद इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने और मेरी पत्नी ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ले रखा था। इसलिए आप भी पहली फुर्सत में वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस बीमारी में सावधानी ही बचाव है, इसलिए सावधान रहें, शरीर के लक्षणों की अनदेखी न करें और बीमार हो जाएं तो तत्काल समय पर इलाज करवाएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि ईश्वर सभी को इस बीमारी से बचाए, निरोगी रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल।